सो वेल हेलो व्हाट्सअप आज के वीडियो में हम लोग फिर से एक्सप्लेन करने वाले हैं दी बुलियन रन यानी कि बैड गाइस की सीजन 2 के कोरोना एपिसोड को। एंड जैसे कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड के अंदर होते हुए देखा था, मतलब कि एक साथ ही बहुत सारी चीजें होते हुए देखा था कि सुजन हर हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपने भाई लिजिंगियन को पकड़ने के लिए लूजा सिटी को ऑलमोस्ट राख में मिला दिया था और वहाँ के हजारों लोगों को बंदे बनाकर लिजिंगियन को धमकी दिया था कि अगर वो सामने नहीं आता तो वो उन सभी को मार देगा। ऐसा ना हो इसलिए अपना भाई आगे खुद से उसके सामने सरेंडर कर चुका था, लेकिन फिर भी वो उसके आंखों के सामने ही सबको जान से मार चुका था और उसे भी अपने साथ बंदे बनाकर लेके जा चुका था। एंड अभी उस तरफ सुजन के हाथों से लिजिंगियन को बचाने के लिए उसके दोस्त लोग भी प्लान्स बना रहे थे और रॉक्सी भी जो कि रात को अकेले ही सुजन के कैंप के अंदर घुस चुकी थी, लेकिन वो हेवजिंग और जोंगलिंग के हाथों से पकड़ी जा चुकी थी। लेकिन ये लोग तो यहाँ पर उल्टा रॉक्सी की मदद करने की बात करते हैं किसी एक शर्त पर। एंड आगे हम लोगों ने होते हुए देखा था बुरिया जो कि अपने बैड गाइस के जनरल के कहने पर लाल पर गुरिया में बदलकर सुजन पेट्रोल डालने के लिए उसकी पर्सनल मेट बन चुकी थी, जहाँ पर एकदम से कि वो एपिसोड खत्म हो चुका था। एंड चलो अब हम लोग इसके आगे देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर होता क्या है। एंड ये वाला एपिसोड स्टार्ट होते साथ ही हम लोग देखते हैं सुजन को जो कि अपने मरी हुई माँ के कंकल के पास बैठे हुए बोल रहा था, आखिरकार पूरे 20 साल तक वेट करने के बाद तुम मेरे पास वापस लौट रहे हो मॉम, तुम मुझे फिर से हाथ फेर दोगे, मुझे सुला दोगे, कितना मजा आएगा है ना। जो कि कहने के बाद ही अपने माँ के दोनों हाथ में से चूड़ियों को निकाल लेता है। एंड इस तरफ हम लोग शाओ को आते हुए देखते हैं, जहाँ पर की शाओ को उसके रास्ता रोकते हुए कहती कि तुम आखिर हो कौन, और तुम्हें देखती ही मैं समझ चुकी थी कि तुम एक मास्टर लेवल के पर्सन हो, लेकिन इतनी ताकतवर को यहाँ पर कर क्या रही है, तुम आखिर चाहते क्या हो। शाओ कहती कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ, लेकिन बताओ कि तुम कौन हो। वो कौन है जो कि काफी सालों पहले जुआन मैंग से छोड़ चुकी थी। एक्चुअली वो अभी सुजन के बॉडीगार्ड बन के उसके आसपास ही मन रही है। ये मेरे लिए काफी शॉकिंग वाली बात है, जो कि सुनते साथ ही शाओ को काफी गुस्से के साथ उस पर हमला बोल देती है, लेकिन वो भी यहाँ पर काफी आसानी से उसके अटैक को डॉज करके उसे पीछे धकेल कर बोलता है कि देखो तुम और मैं एनिमीज तो बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हारे अलग मकसद है और मेरी अलग मकसद, इसलिए मुझे बस मेरे काम करने दो, मेरे रास्ते में बिल्कुल भी मत आना, ठीक है। अभी के लिए मैं जल्दी हुई और मैजिस्ट्री मुझे बुला रही है। इसके बाद कि हम लोग आते हैं अपने बाकी कैरेक्टर्स के और जहाँ पर की सारे लोग एक साथ मिलकर लिजिंगियन को बचाने के लिए प्लान्स बना रहे थे, लेकिन दिक्कत तो ये थी कि इन लोग को मालूम ही नहीं थी कि लिजिंगियन एग्जैक्टली कौन सी वाली जगह पर कैद है। फिर रॉक्सी यहाँ पर गई थी कि ये मुझ पर छोड़ दो क्योंकि उस तक पहुंचने में मेरी मदद करेगी होजिंग और जोंगलिंग, जो सुनकर तो ये सभी लोग यहाँ पर कहते कि तुम अब भी उन पर भरोसा करोगे। रॉक्सी कहती कि हाँ, क्योंकि और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, लेकिन फिक्र मत करो, तुम सभी लोगों को कुछ भी नहीं होने वाला, ये मेरी जिम्मेदारी होगी। इसके बाद की रॉक्सी यहाँ पर सभी को अपने मुताबिक अपने प्लान्स बताती है। एंड इसके अगले सीनरी के अंदर हम लोग देखते कि ये सभी लोग यहाँ पर प्लान के रिगार्डिंग मैदान में उतर चुके थे, जहाँ पर लिंजू जेंगजिवन और उसके 9th और 10th अंकल का काम यही था कि सभी लोग को इस सामने के गेट की तरफ से उलझा कर रखना, और वही दूसरी तरफ से चुपके से रॉक्सी चिंगजेंग और चेंगुए होचिंग और जोंगलिंग के साथ लिजिंगियन के पास जा रहा था। और फिर हम लोग आते सुजन और जुवन की तरफ, जहाँ पर गार्ड है कि उनको बाहर का खबर दे चुका था, जो सुनकर जुवन बोलते कि छोटे इन चारों को मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं जाकर इनके साथ थोड़ा सा खेल कर आता हूँ। और जुवन के जाने के बाद शाओ को बोलते कि माय लॉर्ड सिर्फ 4 लोग ही क्यों, पिछली बार तो जेंगजिवन को बचाने के लिए कई सारे लोग आए थे ना, तो मतलब कि कुछ तो गलत है। जो सुनने के तुरंत बाद ही जुवन यहाँ पर वाटर और फायर मजिस्ट्रेट को जाकर लिजिंगियन को अच्छे से देख कर आने को बोलता है। और वहीं पे हम लोग देखते कि होचिंग और जोंगलिंग अपने भाई के पास इनको लाकर यहाँ पर से ये दोनों ही जा चुका था। एंड जैसे ही यहाँ पर अपने भाई का यह हालत देखते हैं, रॉक्सी भागते हुए अपने भाई के पास बैठ जाती है, जिसे देखकर अपना भाई बोलता है कि तुम क्या चाहिए तुम्हें और क्यों आए हो यहाँ पर। जो सुनकर पीछे की तरफ से चेंगुए कहती कि क्यों आई है बेवकूफ, तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या। लिजिंगियन बोलता है क्या मुझे बचाने के लिए, और वो भी उनके मदद लेकर जो कि मुझे पहले ही कई बार मारने की कोशिश कर चुका है, बस चले जाओ तुम यहाँ पर से। रॉक्सी कहती कि नहीं, क्योंकि ये सारी मेरी गलती थी। अपना भाई भी बोलता है कि हाँ, ये सारी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलती थी, तुम्हारे वजह से ही आज लूजर सिटी का ये हालत है। तो जेंगजिवन और मेरी बहन को बता देना कि मैं वापस नहीं जा सकता, क्योंकि मैं अपने आंखों के सामने एक और लूजर सिटी को ऐसे ही बर्बाद नहीं होते हुए देख सकता। एंड रॉक्सी कहती कि फिर तो तुम्हारा ऐसा सोचना ही गलत है, क्योंकि मैं यहाँ पर आई हूँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए। अब इसके लिए मुझे जिंदगी और मौत का ही सामना क्यों ना करना पड़े, मुझे इसके लिए जरा सा भी रिग्रेट नहीं होगी, क्योंकि ये मेरी चॉइस थी। और ये सब सुन दिखाने अपना भाई यहाँ पर रॉक्सी को एक जोर से चमट लगाते हुए कहते कि मैंने कहा ना यहाँ पर से निकल जाओ, क्योंकि मुझे तुम्हारा शक्ल दोबारा नहीं देखना। एंड धराम रॉक्सी भी यहाँ पर अपने भाई को एक जोर से लगाते हुए कहती कि जागो बेवकूफ, और ऐसा कर देखो कि तुम्हारे लिए तुम्हारे सारे दोस्त मौत से भी लड़ाई करते हुए जा रहे हैं और तुम बस यहाँ पर एक कार की तरह बैठे हुए हो। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी खुद की बलिदान देकर उन सभी लोगों के खून के कीमत चुका दोगे, जो कि सिर्फ तुम्हें लगता है कि वो लोग तुम्हारे वजह से मरा है। और इतने पे चेंगुए यहाँ पर अपने भाई को एक जोर से मार के बेहोश करते हुए कहती कि हमें ज्यादा बात करने की वक्त नहीं है, यहाँ पर से जाना होगा। लेकिन तब भी काओस के साथ यहाँ पर पीछे की तरफ से फायर एंड वाटर मैजिस्ट्रेट आ चुका था। इसके बाद की यहाँ पर सीन कट होकर हमारे बाकी के कैरेक्टर्स को दिखाया जाते हैं, जो सारे लोग यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे के सारे गाछ को खत्म कर ही चुका था। और बिल्कुल इसी टाइम पे यहाँ पर एक काफी खतरनाक से एंटी के साथ आ चुका था, उन लोगों के काल बन के घोस्ट किंग जुएन। और ये जो यहाँ पर एक डार्क और अपने साथ लेके आता है ना, जो देखकर तो यहाँ पर सभी लोगों की फट चुकी थी। बट तब भी ये लोग
यहाँ पर पीछे नहीं हटता, जाते हैं उससे लड़ाई करने के लिए। लेकिन फिर यहाँ पर जो होते हैं ना वो मैं तुम्हें बता ही नहीं सकता, क्योंकि गोस्ट किंग जुयान यहाँ पर इन लोगों को पकड़ पकड़ के करके ऐसे धोते हैं ना भाई, ये लोग हिल भी नहीं पा रहा था। और वही दूसरी तरफ से इन लोगों की भी हालत खराब थी, क्योंकि फायर मैजिस्ट्रेट और वाटर मैजिस्ट्रेट के पास थी काफी खतरनाक सी हथियार, जिनसे की ये लोग फायर और वाटर दोनों निकलते थे। इसलिए चेंगो और चिंगचेंग कहती की छुटकी तू यहाँ पर से अपने बंदे को लेकर निकल, बाकी का यहाँ पर जो कुछ भी होने वाला है वो हम लोग इन दोनों के साथ देख लेंगे। जो सुनकर रॉक्सी भी यहाँ पर अपने भाई को लेकर निकल आती है, और रॉक्सी भारत के साथ आसमान की तरफ एक फायरवर्क को थ्रो करके सभी को इशारा कर चुकी थी कि हम लोग हमारे मिशन में सक्सेस हो चुके हैं। जो कि ये लोग तो देखते ही, और साथ ही गोस्ट किंग जुयान भी जो कि बोलता है कि क्या ली जिंगजियान छूट चुका है, और ये यहाँ पर खुद से जाने लगता है ली जिंगजियान को पकड़ने के लिए, जो देखकर कि ज़ंग के 10th अंकल घायल हालत पर उसे रोकने का ट्राई करता है, पर ये तो यहाँ पर इसको गले से उठाकर पूरी तरीके से अपने अंदर एब्जॉर्ब करके इसको खत्म कर डालता है। एंड दूसरी तरफ से भी अपने भाई को घसीटते हुए रॉक्सी लेके जा रही थी, लेकिन तब भी उसके सामने आ चुका था जुइजेन और शाओकुई, और शाओकुई यहाँ पर आते साथ ही रॉक्सी के ऊपर हमला बोल देती है, जिसके साथ ही अपना भाई भी यहाँ पर होश में आके उसको पीछे धकेल चुका था। फिर रॉक्सी अपने भाई को पकड़ते हुए कहती कि तुम ठीक तो हो ना। अपना भाई तो बोलते कि नहीं, मैं अभी तक बहुत ज्यादा घायल और कमजोर हूँ, इसलिए हमें अभी के लिए कहीं पर जगह छुपना होगा। इसके बाद कि ये लोग यहाँ पर से भागते हुए आकर जुइजेन के पैलेस के अंदर ही छुप जाता है, जहाँ पर की शाओकुई अब कह रही थी क्यों ना हम लोग गाज को अंदर लेके जाके उसको पूरी तरीके से खत्म कर डालते हैं। जुइजेन बोलते कि नहीं, ये मेरे लिए काफी अहम सी जगह है, इसलिए इसको अंदर नहीं किया जा सकता। और शाओकुई कहती कि लेकिन मुझे तो इस बात की फिक्र हो रही कि वो अंदर रानी माँ को कुछ करना दे। जो सुनकर तो जुइजेन यहाँ पर पागल होकर बोलने लगता कि नहीं, वो साला पागल पता नहीं के अंदर क्या ही कर डालेगा, मुझे जाना होगा, मेरे मम्मी के पास जाना होगा। और वही अंदर की तरफ अपना भाई बोल रहा था कि इसके अंदर क्या है पता नहीं कि क्या है, लेकिन जो भी है जुइजेन के लिए काफी इंपॉर्टेंट लगता होगा। ये गुड़िया हुई ये फिर बुरी आज सामने बन के परिया पूछने की ये कौन सी उम्र की चुड़ैल है? ओ अच्छा, शायद से 70-80 के बाद रुक चुका होगा। और फिर यहाँ पर जुइजेन भी भागते हुए चला था, जिससे कर अपना भाई मजाक मजाक में बस एवी इसके अंकल को एज हॉस्टेज यूज करने के बारे में सोचता है, जो कि काम भी कर जाता है। बल्कि जुइजेन तो यहाँ पर डर के मारे ये बोल रहे होते कि देख भाई अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुझे अपना बाप ही बना लूंगा, लेकिन फिर भी मेरी मम्मी मतलब की मेरी माँ को छोड़ दे। और ली जिंगजियान तो बोलते क्या नाना बच्चे मेरे को तेज सारे बच्चे का बाप नहीं बनने का, बस बाप बोल दी उतना ही काफी होगा मेरे लिए, समझे क्या? नहीं समझे तो फिर देख इसकी सिर और मेरी मुट्ठी मतलब की हाथ। अबे नहीं बे यार, सीधा विकेट क्यों गिरना था? अब मेरे लगेगा इससे पहले तू लग जा। नहीं लग रही भाई, फिर से गिर चुकी है, और यह किसी गिरते जुइजेन के पैर के सामने, जो देखकर तो वो पूरा बौखला चुका था। जबर की रॉक्सी और ली जिंगजियान किस तरीके से बस बाहर भागते हुए आ चुका था। लेकिन ये लोग तो बाहर आते साथ देखते कि सामने की तरफ से गेट बांधे और पाते नहीं कि इतने सारे गार्ड्स इन लोगों को पीछे की तरफ से तीर के साथ खड़ा होकर घेरा हुआ था। जो देखकर कि ली जिंगजियान बोलते कि लगता है कि अभी हमारे लिए यहाँ पर से बचकर भाग के जाना थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है, तो इसीलिए बस एक आखिरी बार के लिए बता दो कि क्या तुम्हारे मन में से लेकर जरा सा भी रिग्रेट है? रॉक्सी कहती कि नहीं, तब तक तो बिल्कुल भी नहीं जब तक कि तुम मेरे साथ हो, जरा सा भी नहीं। और उसकी यहाँ पर इतना कहते साथ ही अपना भाई रॉक्सी को एकदम से अपना बाहों में ले लेता है। फिर रॉक्सी कहती कि हाँ, लेकिन पर थोड़ा बहुत डर तो जरूर से लग रहा होगा। जो सुन के अपना भाई बोलते कि कोई बात नहीं, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। एंड रॉक्सी कहती कि जिंगजियान जो तुमने कहा था वो याद रखना कि मैं सिर्फ तुम्हारी थी। अपना भाई बोलता है कि क्यों नहीं। एंड तब भी सडनली हम लोग क्या देखते कि एकदम से अपने भाई को रॉक्सी धकेल कर खुद ही अकेले में खड़ी रही, उन सभी तीर को अकेले में अपने ऊपर ले लेती है। एंड दैट वाज द मोमेंट भाई, मेरे से रहा नहीं जाएगा भाई, मेरे से देखा नहीं जाता भाई इस तरह की सैड मोमेंट्स। पर तब भी सिर्फ तुम्हारे लिए तो इसको एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा ना भाई। एंड पर्सनली बता रहा भाई, ऐसा होने पर ना मैं अंदर अंदर हमेशा ये रो देता हूँ। एनीवेज यहाँ पर तो मैं अपने में ही खो चुका हूँ, लेकिन वहाँ पर तो जैसे कि अपना भाई साथ में ही जा चुका था। एंड रॉक्सी यहाँ पर अपने आखिरी सांस लेने से पहले बस एक ही चीज कह रही थी कि मुझे हमेशा ही अपनी यादों में बचा कर रखना, मुझे कभी भूलना नहीं, ठीक है? और अपना भाई भी बोलता है कि हाँ, मैं हमेशा ही इस बात को याद रखूंगा कि तुम सिर्फ मेरी थी और मैं सिर्फ तुम्हारी थी, इसलिए मैं तुम्हें कभी चाहकर भी नहीं भुला सकता। तुम्हारे हर एक यादों को मैं अपने सीने से लगा कर रखूंगा। और भाई पीछे की तरफ से तो जुइजेन अपने भाई को पूरी तरीके से खत्म करना चाहता था, इसलिए वो अपने तीरों के ऊपर से फिर से उस पर करवा चुका था। इसके बाद कि हमारे को दूर के कई एक जगह पर अपने जनरल को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर मास्क चिल मर के बैठा हुआ होता है। एंड यही पे अपने बैड गाइस के जनरल को एक फ्लैशबैक याद आ रहा था, जहाँ पर किसी उससे कह रही थी कि आपको उस लड़के के लिए जरा से भी फिक्र नहीं हो रहा, वो जिस रास्ते पे है वहाँ पर से वो कभी भी कुछ भी हो सकता है। एंड फ्लैशबैक खत्म होता और अपना जनरल बोल रहा था कि कुछ खोना है, मैंने अपने हजारों सालों की जिंदगी में बहुत कुछ खोया है, जिससे कि मैंने यही सीखा है कि अगर कुछ खोगे तब भी कुछ करोगे। फिर हम लोग वापस से आते हैं अपने भाई ली जिंगजियान की तरफ, जहाँ पर क्या उसको मारने के लिए जुइजेन पूरी तरीके से तैयार होकर तीरों के बरसात कर चुका था, जिन सारे के सारे अटैक्स को यहाँ पर एक साथ ही रोकने के लिए एकदम से यहाँ पर एंट्री हो चुकी थी वन इंसेक्ट के सारे खूबसूरत अप्सराओं की, जिनमें से क्या अपना वही गोटे तोड़ने वाले मैडम भी होते, जो कि यहाँ पर अपने इंस्ट्रूमेंट के धुन के थ्रू यहाँ पर सभी की कारण की माँ बहन करके रख देती है। जिन्हें देखकर जुइजेन बोलते हैं क्या सिर्फ 6 लोग, तुम लोग क्या ही उखड़ लोगे मेरा? और इसी का जवाब देते हुए काफी बहुत तरीके से किंग को आते हुए कहते कि हमारे सिर्फ 6 लोग ही कभी होगी तुम सभी लोग के लिए। और किंग को यहाँ पर ऐसे अचानक से
आते हुए देखकर सुजन बोल रहा था कि तुम यहाँ पर कर क्या रही हो, तुम्हारे इस मैटर के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो फिर फालतू का इंटरफेयर मत किया करो। क्यों बोलता है कि तुम मेरे को धमकी दे रहा है, तेरे पापा मेरे कुछ नहीं कर पाए और तू क्या खाको कर लेगा मेरा। जो कि कहते हुए किंग क्यों ऐसी जाकर रॉक्सी के पास ही खड़ी हो चुकी थी, जहाँ पर की वो देखती कि अब तक तो रॉक्सी की आखिरी सांस भी जा चुकी थी। और उस तरफ से तो सुजन और भी ज्यादा भड़कते हुए बोल रहा था कि मैं इनसे भी कोई खत्म कर दूंगा। इसके साथ ही यहाँ पर जमीन को चिरते हुए बाहर निकल आती है चिंग चिंग चेंगो फायर एंड वाटर मैजिस्ट्रेट। और फिर जब चेंगो रॉक्सी की यह हालत देखते तब वो गुस्से के साथ कहने लगती कि मैं इनसे भी कोई खत्म कर दूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, मैं सिर्फ इसके लिए लड़ती रहूंगी। और उससे पहले किंग उसको रोकते बोलते हैं कि तुम उसके लिए लड़ोगे और उसकी सेक्रीफाइस को बर्बाद होने दोगे, इससे अच्छा हमें पहले यहाँ पर से निकलना होगा। और क्या सुजन भी बस इनको आसानी से ऐसे जाने को छोड़ देगा, वो तो फायर एंड वाटर मैजिस्ट्रेट को उनके ऊपर छोड़ देता है। इसके बाद हमारे कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाता है किंग के जलवे के एक थोड़ा सा झलक, जहाँ पर की बस अपने शॉट को निकलकर जमीन पे दे मारता है, जिसके साथ ही यहाँ पर सारे कुछ गायब, यहाँ मिट्टी भी और ये लोग भी। लेकिन दूसरी तरफ तो लिंजू जिंगजीवन उसके 9th अंकल अभी तक बहुत सारे गाज से घिरा हुआ था। एंड तब भी ये लोग देखते हैं कि कई बार से एकदम से अचानक से एक तीर आ चुका था, जो कि आसमान में रहती कई सारे हिस्सों में डिवाइड होकर इस पूरी एरिया को कवर कर चुका था। और यहाँ के डिवाइड हुई हर एक तीर जैसे आसमान से जमीन में गिरता है, वो आके हर एक चीज ब्लू फ्लेम्स के थ्रू जल के राख हो जाता है। और जिस बंदे ने इन सारे उसको यहाँ पर थ्रो किया था उसे भी हमारे सामने दिखाया जाता है, जिसे की देखते साथ ही जिंगजीवन बोलता है क्या 12 अंकल यहाँ पर, जहाँ पर से फिर हमारे को फिर से सुजैन को दिखाया जाता है, जो की बोल रहा होता है कि शव कोई चौचकर जनरल यंगजेन को बोल दो कि अपने पूरी फौज के साथ तैयार रहने को, अब जो युद्ध होने वाला है उसका जिम्मेदार मैं नहीं रहूंगा, लेकिन इसमें जीतूंगा जरूर से मैं ही, क्योंकि मुझे कुछ लोग को जान से मारना होगा। और ये घोस्ट किंग जुएन भी जस्ट अभी यहाँ पर आके पहुंचा है। भले ही इसने वहाँ पर सभी की हालत टाइट कर दिया था, लेकिन यहाँ पर इसकी भी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुका था, जो कि यहाँ पर हमारे को समझ में आ रहा है, क्योंकि ये यहाँ पर सही से खराब ही नहीं रह पा रहा था। और ऊपर से होचिंगर जुआंगलिंग भी यहाँ पर आके ऐसा दिखावा करता है मानो कि जैसे कि ये लोग भी यहाँ पर काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था लीजिंग जैन को रोकते समय। इसलिए घोस्ट किंग जुएन बोलते हैं कि तुम दोनों ही अभी के लिए मेरे साथ वापस चलो स्विमिंग सेक्टर पर। एंड फिर ये पर्सन गार्ड ऑफ हो जाते हैं और हमारे को दिखाया जाता है गार्डन ऑफ द फ्लावर्स प्लेस की सिनारी। एंड दैट वाज द मोमेंट जहाँ पर किसी ब्यूटीफुल सी जगह पर अपना भाई लीजिंग जैन रॉक्सी को अपने भाव में लेकर धीरे धीरे से वॉक करते हुए जा रहा था, जहाँ पर कि उसको रॉक्सी से रिलेटेड हर वो एक मोमेंट जो सारे मोमेंट के उसके माइंड के अंदर वैसे ही घूमे जा रहा था। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जब अपना भाई रॉक्सी को देखा था सिर्फ एक मास्क के साथ एक घोड़े में राइड करते हुए जाते हुए देखा था। और फिर दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार जब भी इनकी मुलाकात होती थी एज एन एनिमी, इन दोनों की इनकाउंटर होती थी। इसके बाद कि इन दोनों को आखिर में समझ में आ चुका था कि इन दोनों में कुछ तो है, जो कि है प्यार। इसी के हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से सामने आते हुए देखा था तब जबकि इन लोगों ने मेले में बहुत ही अच्छे से क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था। बट सेट से वहीं पर से सर का सराचार का फासा शुरू हुआ था। लूजाव सिटी पर हमला हुआ कि हजारों लोग मारे गए और अपना भाई भी जुजन के हाथों से बंदे हो चुका था। एंड जब रॉक्सी उसे रेस्क्यू करने के लिए गई थी तब वो कही थी कि इसे लेकर मुझे जरा सा भी रिग्रेट नहीं है, क्योंकि ये मेरी चॉइस है। एंड इसी सेम चीज को रॉक्सी ने तब भी कही थी जबकि रॉक्सी ने अपने आप को सेक्रीफाइस करके अपने भाई को पीछे निकलकर खुद इन सारों के सामने खड़े हो चुकी थी। और उसने क्या कही थी कि जो तुमने कहा था उसे कभी भी नहीं बोलना कि मैं सिर्फ तुम्हारी थी। और यही पे अपना भाई भी यही चीज बोल रहा होता कि हाँ मैं ये चीज कभी नहीं बोलूंगा कि तुम सिर्फ मेरी थी। तब तक तो बिल्कुल भी नहीं, जब तक कि मैं अपना आखिरी सांस तुम तक पहुंचने के लिए नहीं लेता। और पीछे से जिंगजीवन बोल रहे होते कि अगर वो नहीं होती तो कभी भी हम लोग अकेले में तुम्हें नहीं बचा पाते। और लेंजो तो सीधा रोते हुए कह रही थी कि इसने ये सारा कुछ सिर्फ तुम्हारे लिए किया है, लेकिन अभी हम लोग इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। जो सारा कुछ सुनकर अपना भाई तो बोलते है कि नहीं अभी तक हमारे पास एक और मौका है। इसके साथ ही यहाँ पर जिन गार्ड ऑफ हो जाते और हमारे को दिखाया जाते हैं और जुआंगलिंग को। और यहाँ पर की जुआंगलिंग का भी गुस्से के साथ यही कह रही होती कि उसे भी अभी मरना था। अब हम लोग आखिर किस तरीके से जुआंगलिंग सेक्टर के ब्लड पिल पॉइजन को डिटॉक्सिफाई करेंगे। जो सुनकर होचंग तो बोलते कि तुम्हें इतना भी उतावले नहीं होना चाहिए, क्या तुम उसके बारे में कुछ भूल रही हो। जुआंगलिंग कहती कि अरे हाँ क्या उसके बारे में जुजन को पता है कि वो भी एक बैड गाइस के मेंबर है। होचंग बोलते कि हाँ उसको मरना थोड़ी ना है, लेकिन हम लोग उसको जरूर से मरवाएंगे। और इसके यहाँ पर इतना कहते साथ ही पीछे से आवाज के साथ शियो आते हुए कहते कि अच्छा तो तुम लोग मेरे पीठ पीछे ऐसे प्लान्स बना रही हो क्या। और चलो इसके साथ ही हमारा आज का एपिसोड ये खत्म हो जाता है। एंड आई नो कि आई वाज अ लिटिल बिट लेट, बट चलो और क्या भी कर सकते हैं, मेरे को भी तो अपने पर्सनल लाइफ में थोड़ा बहुत काम होता है ना, जिनको भी निपटाना भी जरूरी होता है। एंड आई वाज प्रॉमिस आगे से सब बिल्कुल भी नहीं होने वाला, बस अपने भाई के साथ ऐसे ही लगे रहना। बाकी मैं मिलता हूँ तुम्हारे को इसके अगले एपिसोड के अंदर ही, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड विद माय एक्सटेंडेड ओमेगा यूनिवर्स। Quiz. Fuck you, Devin! Now this looks like a job.